अरे रे 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 रे, आपको डिग्री की क्या जरूरत है? सरस्वती जी बीए हैं, लक्ष्मी जी एमए हैं, पार्वती बीकॉम है। क्या देवियों के पास डिग्री है क्या है? वाह, आप तो खुद विद्या हैं, आप तो यूं ही पास हो जाएंगी। हाँ। दीदी, तुम किससे बात कर रही हो यहाँ? ड्राइवर साहब, गाड़ी रोकिए। क्या बात है? हमारी गाय के पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, गाड़ी रोकिए। गंगा, धीरे धीरे उतरो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, आ जाओ। क्या भाई, लड़की हुई कि लड़का? अभी कुछ नहीं हुआ, बताता हूँ, समय है। अच्छा अच्छा। बचाओ! अरे बाप रे! अरे क्या हुआ? चोर चोर गाड़ी में घुस गए, सामान निकाल कर ले जा रहे हैं। सुनिए, आप जरा मेरी गंगा को संभालिए, मैं इनको संभालता हूँ। ठीक है भाई। अरे रुको रुको, आप लोग ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। ऐसे सामान लेकर आप यहाँ से नहीं जा सकते हो। हाँ? काम करने दे। क्या रे, मैं सीधा लग रहा हूँ इसलिए मेरे साथ पंगा मत ले, वरना तेरा थोबड़ा तोड़कर यहीं रख दूंगा। अच्छों के लिए अच्छा हूँ और बुरों के साथ बुरा हूँ। अरे भाई, तुम तो मेरी बात सुनो। मारेगा? मुझसे पंगा मत ले, मारेगा वरना मार डालूंगा मैं। मार के दिखा। सच में मार डालूंगा मैं। मार के दिखा। ये क्या, एक मारते ही गिर गया? ये तो बिना मारे ही गिर गया। हाँ? अरे रुकिए, आप भी वहां जाएंगे? ये लो, भेज देता हूँ। अरे ये क्या, मैं तो बोल कर मार रहा हूँ और आप बिना बोले ही मार रहे हैं। अरे तुम लोगों का दिमाग सही है ना? अरे अरे नीचे गिराओगे क्या मुझको? अरे बाप रे! अरे क्या न्याय है? अरे इस तरह क्यों मार रहे हो मुझे? नीचे गिराओगे क्या? अरे अरे, मेरा हाथ मत निकालो। नीचे गिराओगे क्या? मैं गिर जाऊंगा। भी साथ में गिरोगे। अरे यार, मैंने तुम लोगों को समझाया था कि मुझे नीचे मत फेंको, वरना वरना मैं इसी तरह मारूंगा नहीं छूटूंगा। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। ये पत्थर! बाप रे! एक ही पंच में बाप याद आ गया। हाँ, अबे तू मुंह क्यों छुपा रहा है? अरे क्या हुआ? अरे तू कहाँ जा रहा है? इन लोगों के साथ जाऊंगा। अरे मुन्ना, ये चुराई हुई पेटियां वापस ट्रेन में कौन रखेगा? हम रखेंगे। अच्छा, तो जा रख। अल्लाह ने अच्छा किया। जीजा जी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आप इतने बड़े महाकवि हैं, आपके वंश के लोग भी कवि हैं। आपका वो मामूली सा आदमी बस्ती में रहने वाला कहाँ है? जमीन आसमान का फर्क है आप दोनों में। उसने कुछ बक दिया और आपने जल्दबाजी में फैसला कर लिया, ये गलत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। अब मुझे ही देखो, लोग कहते हैं कि मेरी दवाइयाँ खाते ही लोग ऊपर चले जाते हैं। अब उनके ऐसा बकने से क्या मैं अपनी दुकान को बंद कर दूं? जीजा जी,
मैं पागलों की तरह बक रहा हूँ और आप ब्रह्म देवता की तरह लिख रहे हैं। असल में मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? बेकार की बातें मेरे कानों को सुनाई नहीं पड़ती, समझे? अच्छा है, बेकार की बात। मैं काम की बात कह रहा हूँ आपसे, जरा सुन लीजिए। बात सुनिए। वो सीओ अगर हम आपसे माफीनामा लेटर लिखवा कर ले आए तो हमारी नौकरी वापस कर देगा, ऐसा कह रहा है। अरे बेटा तिरुपति, जी। इधर आ। अच्छा। बड़ी अच्छी इंग्लिश में लेटर लिख कर लाया है। वो जो माफीनामा तुमने लिखा है वो अपने फूफा जी को देना। सीओ मुझसे लेटर लिखवाने वाला कौन होता है और आप मेरी तरफ से लेटर लिखने वाले कौन होते हैं? क्या जीजा जी, मैं आपका साला हूँ, आप मेरी बहन के पति हैं। मैं सत्यराज शर्मा। आज नहीं तो कल मेरी बेटी और आपके बेटे की शादी हो जाएगी, हम रिश्तेदार बन जाएंगे। रिश्तेदारी का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए शर्मा जी, और किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। स्वामी जी प्रसन्न हो, राम भक्त हनुमान। ओ मेरी आवाज सुनाई दी प्रभु? रोजाना की तरह ये दिन भी अच्छा बीते, ऐसा आशीर्वाद दो स्वामी। ठीक है। आपको क्या लगता है कि मैं कागज खराब करने वाला इंसान बनकर रह जाऊंगा? मेरी नौकरी चली जाए लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मेरी किताबों से जो भी पैसा आएगा वो मैं दहेज में दूंगा। मतलब आप डीओ से बात नहीं करेंगे? ठीक है, आपकी मर्जी, पर आप ऐसे मत कहिए जीजा जी, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पंडित जी, आपने गांव का प्रवेश मुहूर्त निकाला है क्या? तुझे बताया ना 9:15 पर। तो फिर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। चिरंजीवी भवा। ललिता जी, गृह प्रवेश बोल रहा है, कहीं इसने अपना घर तो नहीं बना लिया? बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या बात है, छोटे साहब जी और बड़े साहब जी दोनों का मुहूर्त निकला है, आखिर क्या बात है? अरे कोई नहीं, नया डीओ आया है ना, उसने पिताजी को कुछ बोल दिया और पिताजी ने उल्टा सुनाकर नौकरी से इस्तीफा देकर आ गए। गुस्सा तो उनके नाक पे ही रहता है ना। गुस्सा नहीं है, आत्मगौरव है। पढ़े लिखे इंसान को इतना गुस्सा करना जरूरी होता है। हाँ, और ऐसे लोगों के लिए अलंकार होता है। वो पंडित जी की गलती निकालता है, वो डीओ है। कहाँ है बताओ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये ले लो। अब तक बहुत हो गया, खत्म करो यहीं पर। ठीक है ठीक है। और क्या हुआ, जिस काम के लिए गए थे? सही सलामत गया और सही सलामत वापस आ गया। आप जल्दी से आकर आरती कर देना। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है, उसमें गृह प्रवेश हो जाएगा। चलिए। मामा जी और श्रीपति जी यहाँ आए हैं, मुझे बहुत सारा काम है, तुम हेमा को ले जाओ। ठीक है। हेमा जी, ऊपर है। हेमा जी, अरे सुनिए हेमा जी, कहाँ हैं आप? अरे अच्छा हुआ तुम लोग एक साथ ही मिल गए हैं। आप दोनों जरा मेरे घर पे आएंगे, शुभ कार्य है। मैं कल ही नौकरी पे लगा हूँ, दूसरे दिन आरती पे जाना अच्छी बात नहीं है। कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेटर की नौकरी मिली है जीजा जी को। डेमोन्स्ट्रेटर की नौकरी तो बड़ी होती है। डेमोन्स्ट्रेटर जो भी हो, नौकरी बड़ी होती है ना। अरे हमारी हेमा जी बहुत किस्मत वाली हैं। मुहूर्त का टाइम हो रहा है, आप आइए ना। हेमा तुम जाओ। आइए हेमा जी। ये गंगा है, ये सोनू है, कल ही ट्रेन में पैदा हुआ है। हाँ, ये यमुना है और ये सरस्वती है। ये हेमा जी हैं, हमारे गुरुजी की छोटी बेटी। मेरे गुरुजी मतलब तुम्हारे भी गुरु हैं। देखा गायों का संस्कार, आपका भी स्वागत कर रही हैं। गाय हमारे लिए पूजनीय है। अरे तुम तो बिहार से गाय लाने वाले थे, तुम्हें तो भोजपुरी आती नहीं, तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बनाया? मुझे बनाएगा, मुझे इतनी आसानी से नहीं बना पाएगा। मैंने भोजपुरी में बात करके उनकी छुट्टी कर दिया। हाँ। क्या बात किया, कैसे बात किया? हाँ किया। क्या? मैं तोहरा जिले वाला हूँ। जिस जिले में गोदावरी बहती है वहाँ का हूँ। ये गाय कितने का है? वो बोला 5,000। हम बोला 2,000। वो बोला 5,000। हम बोला 2,000। 5,000 2,000 5,000 2,000 5 2 5 2। वो कुछ ज्यादा ही बोला। मैंने भी लात मारूंगा बोला, और वो मुझको गंवार बोला, तो मैंने भी बोला तू गंवार, तेरा बाप गंवार, तेरा परदादा गंवार, तेरा खानदान गंवार। और फिर हम किसी से कम नहीं, यादों की बारात भारी दोस्ती है। जिस देश में गंगा बहती है हम भोजपुरी बेटा हैं। कुत्ते कमीने बोला, वो थर 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 कांपने लगा। मेरे पाँव पकड़ा, मेरे हाथ पकड़ा, मेरे पाँव पकड़ा, मेरे हाथ पकड़ा, मैं नहीं छोड़ा।
उसको मैंने 1 लात मारा, 2 लात मारा, 3 लात मारा और वो मेरे पैरों पर गिर पड़ा। बस करो, वो 2000 बोला, मैं ठीक बोला, पैसा दिया, गाय 3 लिया और छुक छुक रेल में आ गया। हम बुद्धू नहीं हैं, हम बुद्धू है। मालकिन, आपको कुछ समझ में आया? मैं तेरी बत्तीसी निकाल दूंगा। आरती लाया हूँ। आप जरा अपने हाथों से आरती उतार दो। मुझे भी। सरस्वती, आ। हेमा जी, थोड़ी देर रुकिए ना। किस लिए? बताता हूँ, आइए ना। अभी मालकिन आ रही है, तुम लोग चुपचाप बैठना है। गाय की आरती तो उतार दी, अब क्या करना है? थोड़ी सी सभा है, उसके लिए आप चीफ गेस्ट हैं। मैं? हाँ। हाँ, आप ही। तुम उनकी भाषा में बात करोगे? भाइयों बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। हेमा जी हमें आशीर्वाद देने वहाँ से यहाँ आई है। गंगा जमुना के लिए जैसे लोग लड़ते हैं वैसे लड़ना नहीं, मिलजुल के रहना। अच्छा बोल रहा हूँ ना मैं? बहुत सारी घास खा के बहुत सारा गोबर देना, उपलिया बनाने का मौका देना। तू जोक बोल रहा है? अबे गोबर बना दूंगा। मैं क्या बोल रहा था? अच्छी घास खाना, पेट भर पानी पीना, ये सब करने से ज्यादा दूध होगा ताकि बच्चे पीकर ताकतवर बनेंगे और मैं भी। तुझे पता है? तभी बता, जो मुंह में आए वो मत बोला कर, समझ गया? हैं? एक या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करना, इंसानों की तरह परिवार मत बढ़ाना। अबे फिर से तू जोक मारने लगा? अब तो सच में मैं तेरा गला दबा दूंगा, बेवकूफ कहीं का। हाँ, मैं बोल रहा था कि हमारे इंसानों की तरह हम दो, हमारे दो की तरह रट मत लगाना। दिल खोल के बच्चे पैदा करना ताकि गायों का उत्पादन बढ़ जाए। हाँ, दूध की नदियाँ हमारे ही देश में बहनी चाहिए। इधर आ, आज के बाद ऐसा बका ना तो गोबर से नहलाकर गांव में घुमाऊंगा, बेवकूफ। माधव, 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 क्या माधव। हुआ? क्यों उछल रहा है इतना? अरे तू नहीं था तो गजब हो गया। पड़ोस के गांव में कोई नाटक करने वाला है। क्या हो गया? पड़ोस के गांव में मंडप लगा रहा है, समझे? और वहीं पर शिव जी का किरदार निभाने वाला है। ठीक ही तो कर रहा है, और जो कर रहा है उसे करने दे, मेरी हिम्मत नहीं है। उन्हें नाटक करने दे। कोई शिव जी है, तुम्हारे रहते हो शिव जी का किरदार निभाएगा। शिव जी का किरदार निभा रहा है वो? यही तो बात है। तुम जानते हो तुम कौन हो? इस जिला के शिव शंकर हो। इस पूरे जिले के अंदर कोई दूसरा शिव शंकर का किरदार निभाए, उसकी इतनी हिम्मत, इतनी ताकत। अरे तुम्हारे सामने वो कितना छोटा, चींटी, मच्छर, कुछ नहीं। हेमा जी, शिव ही शंकर हैं, शंकर ही शिव है, ये सच है ना? शशिधर गंगाधर त्रिशूलधर का भेष धर के अब मैं शिव जी का पाठ करूंगा। हाँ। दादी, दादी। क्या है रे? अरे मेरी आंखें नहीं है, बहरी नहीं हो जो पागलों की तरह चिल्ला रहा है। अच्छा बता बात क्या है? हमारा माधव नमः शिवाय नमः, वो यहाँ आ रहा है नमः, शिव के भेष में है नमः। आप खड़े हो जाइए नमः, आरती है नमः, संभल कर नमः। जरा सीढ़ी संभल कर। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। ये तीसरी बार है कि शिवजी मेरे घर आए हैं। चंद्रशेखर, दादी, चंद्रशेखर। दादी, दादी, आप यहाँ श्लोक पढ़ेंगी तो वहाँ स्टेज पर कोई दूसरा शिव आ जाएगा। हाँ। अरे माधव के रहते हुए कोई दूसरा शंकर बने तो बत्ती से निकाल दूंगी। अरे माधव के सामने कोई दूसरा शंकर बने तो एकदम फीका रहेगा। अरे इसकी आंखें, इसकी चाल, इसका सीना एकदम शिव माधव की तरह है। अरे माधव भी यही है और शिव भी यही है। जय शिव शंभो। दादी, 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 आप इसका इतना तारीफ करेंगी तो वहाँ पर पर्दा हट जाएगा, नाटक शुरू हो जाएगा। जल्दी से चलो। परमेश्वर को नहीं बुलाया दक्ष राजा ने अपने यज्ञ में, लेकिन उन्होंने बुलाया सभी देवताओं को अपने यज्ञ में।
तिरस्कार होते हुए त्रिनेत्र का सती भला कैसे सह पाती, और दौड़ पड़ी वो अग्नि कुंड की ओर। हुआ है सती को कोई कष्ट हुआ है, गगन गगन बिजली चमकी पाताल भी कांप उठा, त्रिनेत्र के तांडव नृत्य से मच गई भयंकर पदध्वनि, हृदय की ज्वाला से कांप उठी धरती सारी, हृदय प्रिया के लिए चिंतित होकर तांडव करने लगे जटाधारी, कांप उठी धरती थर थर करके, कड़क उठी बिजली झरझर करके बरसी, पाताल डोल गया शंख ध्वनि से, हृदय से निकली ज्वाला, प्रलय लाने के लिए बजाया शंखनाद, प्रलय से बचाना है तो अग्निदेव को आना होगा, अग्निदेव को आना होगा। बहनों और भाइयों का हमारा नमस्कार। हमारे लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। न्योता दिए बिना माधव जी स्टेज पर आकर उन्होंने बहुत साज भरा और अपनी कला से उन्होंने यहाँ आकर हम सबका दिल जीत लिया है। हम सबकी तरफ से उन्हें हम तहे दिल से बधाई देते हैं। आइए रुकिए, मैं कुछ 4 शब्द बोलना चाहता हूँ। सबको मेरा नमस्कार। इस जिले के अंदर मेरे अलावा कोई भी शिव जी का नृत्य करता है तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप उसके हाथ पांव तोड़ देंगे, मुझे अच्छी तरह पता है। आप लोगों का मेरे प्रति प्यार देखकर मेरा दिल भर आता है। इसीलिए सूर्य जी को रूम में बंद करके आपके सामने मैं खुद आया हूं। अरे सूर्य जी सुनिए, वहां क्यों खड़े हैं? इधर आइए आइए। ये बहुत बड़े कलाकार हैं, सुना है मैंने। एक बात याद रखिए सूर्य जी, मेरे जिले के अंदर बाकी जिलों में आप अच्छे नाटक करके नाम कमाओ, मैं दिल से यही प्रार्थना करता हूं। तथास्तु। अरे सूर्य कुमार जी, इतने बड़े कलाकार हो, थोड़ा सम्मान तो करने दो। अब आप जा सकते हैं। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। ये मेरा 100वां नाटक है जिसका नाम है शिव जी। इसीलिए मैं अपने दिल की बात आप लोगों को बता रहा हूं। एक दूध बेचने वाला माधव, यानी मैं एक ग्वाला, मेरा सब लोग हमेशा मजाक उड़ाया करते थे।
एक दूध बेचने वाला शिव जी का क्या नाटक करेगा। मैं आप लोगों को कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। मुझे नाचने गाने की प्रेरणा मिली है मेरे गुरुजी की बेटी से, जो आज वो मेरे सामने बैठी हुई हैं। हेमा जी, आज मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो ऐसा मौका मुझे मिला है। ये फूलों का हार मुझे नहीं, हेमा जी को मिलना चाहिए। हेमा जी, स्टेज पे आइए। आइए ना प्लीज हेमा जी। अरे आप लोग भी जरा बोलिए अरे ना। जाओ अरे जाओ बेटी जाओ। आइए आइए, तो दौड़ के चले जाते थोड़ा हैं। शर्मा रही हैं। यही है मेरी प्रेरणा। ये है मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा, इसे स्वीकार कीजिए। ये भी लीजिए। ये सब क्या किया? मुझे स्टेज पर बुलाया, मेरी तारीफ की। मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा ये सब। दिल में आपके प्रति कितनी कद्र है ये तो बताना चाहिए ना। अरे मेरी कद्र करने तो दिल में रखा करो ना, लोगों के सामने बताने की क्या जरूरत थी? अरे हर चीज दिल में दबा लेंगे तो हिम्मत साहस ये कहाँ से आएगा? ये सब कुछ भगवान ने दिया है। जो लोग इनकी पूजा करते हैं वो क्या पागल हैं? सारे लोग जो हाथ जोड़कर पूजा करते हैं वो भी बेकार हैं। ये मत सोचिए आपको सब कुछ पता है। कुछ बातें आपको बिल्कुल पता नहीं है, समझ गई ना? हाँ हाँ, सुनो, क्या है? तुमसे बहस करना तो पत्थर पे हाथ नहीं मारना चाहिए। लल्ला 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 लल्ला। अरे दो ना। अरे मैं जिस काम के लिए आया था वो तो बताना ही भूल गया। आज सुबह पार्वती जी के घर दूध देने गया था ना। ए, देख कर नहीं चलता है क्या? है? ये रोड का तेरे बाप का है? ए, जोक कर रहा है क्या? तेरे थोबड़े को भोपला बना दूंगा। ए, मुंह संभाल के बात कर, ज्यादा बड़बड़ मत कर। फिर से जोक मार रहा है? अब की तो तेरा थोबड़ा गोबर बना दूंगा। ए, चल रहा ए, हट। माँ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। बड़ी मालकिन ने बुला लिया इसीलिए बच अबे गया तू। सीधा बोलना हिम्मत नहीं है, चल हट। वो मेरे सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। अभी मैं पार्वती जी के बारे में बोल रहा था ना। उसकी बहन का बेटा है ना, हमारे ललिता जी के बारे में एकदम परफेक्ट लगेगा। सही नहीं है पर क्या है ना, वो बहुत बड़ा पैसे वाला है। हाँ तो वो बस बीए पास है ना। मैंने बोला चल जा, सिर्फ बीए पास है ना। तुमने कहा तो बीए पास है। अगर लड़का पूछ लेता कि लड़की कहाँ तक पढ़ी है तो क्या जवाब देते? अरे रे 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 रे, आपको डिग्री की क्या जरूरत है? सरस्वती जी बीए हैं, लक्ष्मी जी एमए हैं, पार्वती बीकॉम है। क्या देवियों के पास डिग्री है? क्या है? वाह, आप तो खुद विद्या हैं। आप तो यूं ही पास हो जाएंगी। हाँ। दीदी, तुम किससे बात कर रही हो? यहाँ का लिंक वहाँ बिठाने में माधव एक्सपर्ट है। तुम इससे बातों में तो जीत नहीं सकती। इससे बेहतर है चुप रहो। ए माधव, हाँ क्या बात है? सारी अपनी विद्या मेरी बेटी को ही सिखाएगा? गांव में क्या सिर्फ रंगोली मेरे घर में होने वाली है? हाँ, इस जिले के अंदर आज संक्रांति के दिन आपके आंगन में सबसे बड़ी रंगोली होनी चाहिए और किसी के घर में नहीं। हाँ। अच्छा अच्छा, लगता है आपने पास नहीं किया बराबर। पास किया। ठीक है, तो फिर रंगोली पर 2 लाइन कहिए ना। हाँ रंगोली पर क्या कहूँ? हाँ हाँ, रंगोली, शर्म, खूबसूरती, हया। हया पर 2-4 लाइन हो जाए बस, यही मैं सुनना चाहता हूँ। आपको बोलना पड़ेगा। पर अभी कैसे हो सकता है? बोलिए पिताजी, बोलिए। हाँ, क्या बोला? रंगोली, रंगोली, वातावरण, खूबसूरती, क्या? शर्म, हया। हाँ, शर्म हया। हाँ। आपने जो 25-30 किताबें लिखी वो आसमां को छू जाएंगे ऐसा सोच रहे हैं ना आप? पर वो किसी को समझ में नहीं आएंगी। तो आजकल पब्लिक को भरपूर मनोरंजन चाहिए, भाषण नहीं। लड़की की खूबसूरती का वर्णन लिखो, फिर देखो कैसे खरीदते हैं। गाय या कोयल के बारे में लिखोगे तो कौन खरीदेगा? मुझे मालूम है तुम्हें गुस्सा आ रहा है। इसी गुस्से की वजह से तुमने अपनी नौकरी खो दी। गुस्सा नहीं रहता तो नौकरी रहती, तब किसी के सामने नजर झुकाकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती और दूसरे के सामने झुक। आपने बुलाया था इसलिए आया हूँ, वरना भाषण सुनने नहीं आया हूँ, यही कहना चाहते हैं ना? आपको मैं क्या भाषण दूंगा? देखिए पंडित जी, ये सारी किताबों को छपाने में जो खर्चा होगा वो पूरा मैं ही करूंगा, पर इसके ऊपर मेरी बीवी की खूबसूरत फोटो होगी, ये परमिशन आपको देनी होगी। अरे रुको भाई, मैं सच कह रहा हूँ, फिर देखना तुम्हारी किताबें कैसे फटाफट बिकती है। सुनिए जी, आप तो मेरे नॉवल के बारे में
उसी बात पर तो आ रहा हूँ। वो क्या है ना, मेरी पत्नी ने एक भूत प्रेत पर कहानी लिखी है। वो बड़ी डरावनी कहानी है। जाइए ना। उस कहानी को इस किताब के अंदर छाप देते हैं। जब आपकी किताब खरीदेंगे तो साथ में इसे भी पढ़ लेंगे, है कि नहीं? क्या बोलूं मैं चौधरी साहब, रस भरी किताबों के साथ मेरी किताबें बिकेंगी, इस बात को लेकर मुझे बहुत गर्व है। यही सुनना चाहते हैं आप? हमारे देश में महान कवियों का कितने बड़े स्थान है, आज उनकी कविताओं का अपमान हो रहा है, ये सुनकर मुझे खुशी होगी। यही सुनना चाहते हैं आप? हाँ, देखो देखो कितना गुस्सा आ रहा है आपको। कोई अगर माँ को कुछ कहेगा तो बेटे को गुस्सा नहीं आएगा क्या? नहीं, मुझे ये किताबें आपको नहीं देनी। फिर तो ये जिंदगी में कभी नहीं छप सकती। कोई बात नहीं चौधरी साहब, अभी मेरे शरीर में बहुत जान है, मैं अपने दिल की आखिरी धड़कन तक लिखता रहूंगा। मेरी किताब अगर छपेगी भी नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को ये किताबें मैं अपने हाथ से खुद लिख लिख कर उनके हाथों में बांटता रहूंगा। अक्षर अक्षर को जो समझेगा वही इससे पूरी तालीम अच्छी तरह से हासिल कर पाएगा। ये आपका आखिरी फैसला है? ये मेरा आखिरी नहीं, अंतिम फैसला भी है। हम लोग अच्छी बातें इसलिए लिखते हैं कि 4 लोगों को अच्छी बातें सिखा सके। 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस काफी है। हम उस खानदान से हैं जिस खानदान में महान कवियों ने जन्म लिया है। हमें गर्व है अपने खानदान पर, समझे क्या? हाँ, याद रखिएगा। मालकिन, वो कविता फिर से सुनाइए ना। ओहो, कितनी बार बोलूं मैं? गगन में तारे टिमटिमाते हैं, ऐसा लगता धरती पे दीपक। ऐसा लगता है धरती पे दीपक जगमगाते हैं। गुरुजी तो बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, पर ये छोटी छोटी शब्दों में कितनी अच्छी कविताएं लिखी हैं ना। अब तुम इस कविता को गाकर उसे बेकार मत करो, समझे? सही कहा आपने। क्यों रे, जोक बोल रहा है? थोबड़ा बिगाड़ दूंगा तेरा। ए, मुझे किसी से कम मत समझो। इस जिले के अंदर मुझसे अच्छा कोई गा नहीं सकता। हाँ, इस गांव की बहती नदियों से पूछो, हवाओं से पूछो, पंछियों से पूछो, मैं कितना अच्छा गाता हूँ। हाँ, क्या बात है बेटी, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? कुछ नहीं बाबा, वो क्या है ना, गाने का कंपटीशन है। इनके पिताजी हैं उनके कॉलेज में। मैंने बोला उनका गाना लिखकर मेरे से गवा लो, तो ये सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ, बताइए ना बाबा, मैं कितना अच्छा गाता हूँ। बेटी, ये हर विद्या जानता है, एक बार सुन तो लो। अरे बच्चों लोग, मैं आ गया। चलो तुम लोग पोजीशन में आ जाओ। हाँ चलो। हाँ, अरे हटो हटो हटो, मुझे ऊपर तो चढ़ने दो। हाँ हाँ, अरे हटो हटो, ठीक है। हाँ, ये दूध तुम्हारे लिए है। हाँ, ये दूध तुम्हारे लिए है। इधर लाओ, इधर लाओ। हाँ 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 हाँ, ये लो। अरे 1 मिनट रुको ना बेटा, दे रहा हूँ सबको बारी बारी से। हाँ हाँ, ये लो। हाँ, ये तुम्हारा है, तुम्हारा है, ये ले लो। हाँ, तुम भी लाओ। हाँ, अरे माधव, एमएलए साहब का प्रॉब्लम तुम ही देखना। अरे मास्टर साहब, मैंने पहले ही बोला था ये एमएलए लोगों का भरोसा मत करना। इलेक्शन होने से पहले जोक्स बोला तो तुमने यकीन नहीं किया और बाद में तुम्हारे मुंह पर गोबर फेंक कर चले गए। ऐसे ही होते हैं ये नेता लोग। हाँ, अरे बेटा, माधव बेटा इधर आना। क्या हुआ? अरे स्कूल बनेगा बोलकर हम लोगों से पैसे ले लिया। हाँ, अरे 6 महीने हो गए, स्कूल तो क्या, एक ईंट का भी पता नहीं है वहाँ पर। बेटा, बच्चों को कितनी तकलीफ होती है, कितनी दूर से आते हैं, धूप में बैठते हैं। लगता है अब हमें चौधरी साहब से बात करनी होगी। हाँ माधव, हम सब में हिम्मत वाला तू ही है, तू ही ये कर सकता है। हाँ माधव, तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो ये काम। हाँ, कर सकते हो माधव, तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। अरे सब लोग उसके पाँव क्यों पड़ रहे हो? वो कोई भगवान है क्या? वो क्या करेगा ये काम? अरे उसकी बात का बुरा मत मानो, हमेशा पिया हुआ ही रहता है। अरे ये वो अमृत है जो हर वक्त सच बोलती है। अरे एक बात बता, मास्टर जी की दूसरी बेटी का तेरे साथ क्या चक्कर है? उनकी याद किया, तेरी याद किया? मैं इस गांव का बड़ा होने के नाते पूछ रहा हूँ, बता बता। क्या बोला तू? तेरी इतनी हिम्मत, छोटी मालकिन के बारे में ऐसा बात किया? तेरी कॉल उधेड़ दूंगा मैं। क्या बोला? शराब पी के जो भी इच्छा आएगी वो बोलेगा। आज मैं तुझे नहीं बोलूंगा, आज मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। बोलेगा, बोलेगा, और बोल, और बोल। साला शराबी कहीं का, छोटी मालकिन के बारे में ऐसा बोलना चाहिए था कैसे? गलत है, गलत है, ये गलत है।
एमएलए साहब से बात करनी है ना, मैं कर लूंगा। जाओ तुम लोग। वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो पिछले जन्म में जरूर रावण रहा होगा। मेरे ऐसी हालत कर दी उसने मार मार के। अगर वो रावण है तो मैं उसे राम बनकर चीर दूंगा, यदि कंस है तो उसे कृष्ण बनकर फाड़ के रख दूंगा। अरे मेरे पति कोई मामूली आदमी थोड़ी है, ग्रेट है। बिल्कुल। और नहीं तो क्या, दिमाग ना होता तो लोगों को बेवकूफ बना के इतना बड़ा एमएलए कैसे बनता। अभी बताता हूँ कैसे एमएलए बना तू। हाँ, मेरे पति को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। चलिए माधव को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं। एक काम कर तू, एक अच्छे बैल को चुन और उसके मुंह में मिर्ची डाल और उसके तबेले पर छोड़ दे। वो भी नहीं रहेगा, तबेला भी नहीं रहेगा। ठीक है, जाओ। ठीक है। क्या हुआ हिमा जी? माधव, ये क्या कर रहे हो तुम? आज इस चौधरी के बैल ने पूरे तबेले का इधर से उधर करके रख दिया है, पूरा नुकसान कर दिया है। आज मैं इस चौधरी को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मुझे शक है कि तुम इसे मार डालोगे। तुम किसी भी बात पर झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हो, इसीलिए गांव वाले तुम्हें गलत समझते हैं। वो लोग तो कुछ भी करने के बाद भी अच्छे बने रहते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। जो भी हुआ माधव, उसे तुम भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम कहती हो भलाई है, लेकिन मैं आज उसको नहीं छोड़ूंगा। हाँ। अगर तुम चौधरी पर हाथ उठाओगे तो तुम्हें मेरी कसम। ठीक है। ये कहाँ से आ गया? अरे चौधरी साहब, चौधरी साहब चिल्ला रहे हो? अरे दरवाजा खोलिए, माधव आ गया। ये देखिए, ये देखिए माधव आ गया। चलिए। जीजाजी, मैं साड़ी ले लेती हूँ। अरे क्या सबसे सस्ती साड़ी पसंद किया तुमने? मैं घर में ही रहती हूँ ना, मेरे लिए काफी है। अरे हेमा कब आएगी?
उसके लिए तुम ही साड़ी पसंद कर लो। उसकी पसंद मैं कैसे बताऊं? आप उससे शादी करने वाले हो, आप ही पसंद करो। मेरी पसंद उसे पसंद आएगी? नहीं पसंद आएगी तो कान पकड़ लो। क्या अपनी होने वाली पत्नी को इतना भी नहीं करवा सकते? ये अच्छी लगेगी ना? तेरी होने वाली सास ने साड़ी भेजी है, सिलेक्ट कर लो। और तुम्हारी? मैंने ले ली है। मुझे ये पसंद है। मैंने कहा ना हेमा को पसंद नहीं आएगी। आपने कौन सी पसंद की थी? छोड़ो इसको। तुमको ये पसंद आई ना, तुम्हें रख लो। अब रहने भी दीजिए। आपने जो पसंद अरे क्या हो रहा है भाई? क्यों बहस चल रही है? आपकी कौन सी पसंद है बताइए ना जीजा जी, प्लीज जीजा जी। अरे ये झगड़ा किस बात का चल रहा है भाई? ये बात है कि हम लोगों में डिस्कस चल रही है कि हेमा को कौन सी साड़ी पसंद आएगी। अच्छा तो तू ही एक साड़ी पसंद कर ले। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे मालूम है इनके ऊपर कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी। ये वाली साड़ी बिल्कुल अच्छी लगेगी तुम्हारे ऊपर। अरे वाह, अच्छा सिलेक्शन है। ये है मेरा लिखा हुआ नाटक, समझा? ये माधव है ना, थोड़ा बेवकूफ किस्म का आदमी है। उसके पाँव पर गिर जा, उसके सामने गिड़गिड़ा, उसे ये नाटक करने पर किसी तरह तो उसे राजी कर ले। जैसे ही स्टेज पर आएगा उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ दे। लोग यही समझेंगे कि नाटक चल रहा है। हम जो काम करेंगे उसे कोई नहीं समझेगा और उसका काम खलास। शंभो शंकर, माफ कर दीजिए। अरे कौन है? माफ कर दीजिए। अरे सूर्या जी, आप ये क्या हालत बना रखी है? अरे इतने बड़े कलाकार होकर आप हमारे पाँव पर गिर रहे हैं। बातें कर रहे हैं? मेरी औकात क्या है? आप सूरज हैं तो मैं दीपक हूँ। आप इतनी बड़ी बात मत बोलिए। हाथी के सामने चींटी जैसा हूँ, सोने के सामने ईंट जैसा हूँ। बैठिए बैठिए। नहीं ये तो अपराध है स्वामी। क्या हुआ? पहले आप बैठिए। आप साक्षात भोले शंकर हैं। इस राज्य के आप शंकर भगवान हो, भारत माता के शिव जी हो, अमेरिका के भी आप शिव जी हो। इस दुनिया में जो भी शिव का भेष अपनाते हैं सब बेकार हैं। आप ही दुनिया के महान कलाकार हैं। मेरी एक छोटी सी विनती है, अगर आप सुन लें तो। हाँ बोलिए, क्या बात है? नाटक करते करते जिंदगी गुजर गई, अब तो बेटी की शादी करने की स्थिति में भी नहीं हूँ। अगर आप शिव जी का भेष बना लें तो लोग घर के सारे काम छोड़कर थिएटर में घुस आते हैं। टिकट पूरा पूरा बिक जाता है, पैसों की बारिश होने लगती है और फिर पब्लिक आपकी जय जयकार करती है। लोग आपको भगवान की तरह पूजते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी करवा सकूं, इसी उम्मीद से आपके पास आया हूं मेरे प्रभु। अगर एक लड़की की शादी हमारे जरिए होती है तो हम जरूर करवा देंगे। धन्यवाद प्रभु। मैंने शंकर जी के ऊपर एक नाटक लिखा है, उसमें मेरा एक राक्षस का रोल है। बाकी तो आप हर जगह छाए हुए हैं। रुद्रम भजे सौर्य भद्रम भजे, मैं इस तरह श्लोक गाता रहूंगा और आप तांडव करते रहेंगे। हरुडू से सीधरुडू, आपकी कीर्ति सर्वश्रेष्ठ है। आपके समान दूसरा कोई इस ब्रह्मांड में भी नहीं है प्रभु। इस संसार में सभी आपकी भक्ति में लीन है, सभी आपकी पूजा करते हैं। आप महान हैं। अरे बाप, मेरे बारे में छोड़ दीजिए, कहानी क्या है ये बताइए। राक्षस लोग तपस्या कर रहे हैं और प्रभु शिव यानी कि आप दर्शन देते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। भगवान से जो मांगा वो मिल गया क्या? अभी कहाँ, उनसे तो अभी बहुत कुछ मांगना बाकी है। उसके बाद? तो सुनो, ये पापी लोग, ये दुष्ट लोग सभी जगहों पर हैं। परमेश्वर की कृपा सब पर है। पार्वती जब प्रवेश करती हैं तो धर्म के विनाश करने वालों का सर्वनाश करती हैं। ये हुई ना बात? अरे नहीं, इस बार फिर मैं शिव जी बनूंगा, तुम पार्वती बन जाना। फिर हम दोनों मिलकर मंच पर तांडव करेंगे तो पूरा मंच हिल जाएगा, समझ गई? और कला की तारीफ भी हो जाएगी। तारीफ तो बाद में होगी, पहले मेरी बात सुनो। यह इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें कौन सी बड़ी बात है? हम दोनों मिलकर रियाज करेंगे, तब देखना हम किस तरह तांडव करेंगे, तब पूरा हॉल तालियों से गूंज उठेगा। हाँ। कभी है वो नाटक? ये नाटक तो बहुत जल्दी होने वाला है। हाँ। अरे जीजा जी, अब आगे तो पढ़िए। जब शिव जी खुशी से जंगल में झूमेंगे तब राक्षस लोग प्रकट होंगे।
దుర్జనులు దుష్కరులు ధూర్తమతులు దుర్మదులు దుర్గతులు హరుని హింసింపగా సమకట్టినారు వరదహస్తములు మతల పెట్టినారు अरे तू कहाँ जा रही है? इसे माधव को मारने के लिए प्लान किया गया है। गुरुजी, आप दोनों शिव पार्वती की तरह प्ले कर रहे थे। अरे रे 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 रे, आहा, क्या बात है। अगर आप जिंदगी भर ऐसे रहे तो कितना अच्छा रहे। हाँ, ए माधव, वहाँ क्या कर रहा है? मैं शादी शादी खेल रहा हूँ। गधे, शादी शादी खेल रहा है? तेरी हैसियत क्या है और मेरी हैसियत क्या है? आइंदा ऐसा खेल खेला ना तो सोच लेना जान से मार डालूंगा। वो हमारे बेटे के साथ खेलेगी। जा श्रीपति, जाके शादी शादी खेल। तू भाग यहाँ से। गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये खेल खेलने के लिए हेमा ने कहा था। हे माँ बोला ना तो जबान खींच लूंगा। दूध वाला होकर नाम लेकर पुकारता है अपनी मालकिन को। छोटी मालकिन कहना। क्या कहना? छोटी मालकिन। छोटी मालकिन।
आधी रात को जब लड़की इस तरह अंधेरे में नहाती है तो इसका मतलब यह है कि उसने जरूर कोई ख्वाब देखा है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। बेटी, ये सही है ना बेटी? कल रात को मुझे माधव के सामने पार्वती के रूप में स्टेज में पार्वती का अभिनय करना पड़ा बाबा। पार्वती के रूप में तो सिर्फ नाटक किया, उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी होगी तो? अरे अंदर क्या कर रहा था? अंदर ये कर रहा था। इतनी देर? अगर तूने फिर से पागल पागल किया तो तुझको मैं मार दूंगा, खत्म कर डालूंगा तुझे। तुम ठीक बोलते हो। मैं चला, मैं चला, मैं चला, मैं चला। हट इधर तू, मैं बैठूंगा। क्या बात है हेमा? एक खास आदमी की जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, वही सलाह करनी है आपसे। बोलो हेमा। एक गांव में एक लड़का और एक लड़की रहते हैं। वो लड़की उस लड़के को जान से भी ज्यादा प्यार करती है, पर दोनों की जाति और हैसियत अलग अलग है। उसी वजह से वो लड़की अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई। लड़का भी लड़की को बहुत चाहता है, उसके लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। वो उससे इतना प्यार करता था कि उस लड़की की खुशी के खातिर उसने इतना दुख उठाया कि क्या बताऊं। लड़की जब पागल हो गई तो वो खुद पागल बनके उस लड़की को ठीक करने के लिए पागल खाने तक पहुंच गया। लड़की तब बिल्कुल ठीक हो गई है, इसलिए उसकी शादी जहां तय हुई है वहां उसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रह रह के यही सवाल उस लड़के के मन में हमेशा आ रहा है कि उसे शादी करनी चाहिए तो कहां पर। प्रभु से पूछकर बताइए फादर। वो लड़की कौन है? वो लड़की मैं हूँ। और वो लड़का? वो लड़का कौन है मुझे नहीं मालूम, और प्रभु ऐसे सवालों का जवाब नहीं देते। नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। प्रभु ऐसे सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। माधव, नहीं बोलेंगे वो। माधव, नहीं बोलेंगे। चलो 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 चलो। अरे मैं इधर हूँ, ऊपर हूँ। ऊपर आने की कोशिश मत करना वरना मैं कूद जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कूद जाऊंगा। पीछे हटो, हटो पीछे, तुरंत हटो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अरे आप धर्म जाति को कैसे नहीं मान सकती हैं? आप भगवान को मानती हैं तो उसको भी मानना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं और मेरे प्रभु दोनों लोग नीचे कूद जाएंगे, समझ गई? फिर प्रभु ही नहीं रहेंगे तो आप क्या करोगे? मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। समझ रही हूँ माधव, मैं हाथ जोड़ती हूँ माधव, तुम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। कोई भी अपनी मर्जी से बात नहीं करेगा। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नीचे कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। सुन रहे हो तुम लोग? हेमा जी, अगर आपने भी मेरी बात नहीं सुनी तो मैं भी आपकी बात नहीं सुनूंगा। मैं कूद रहा हूँ, कूदता हूँ। मैं नीचे नहीं आया। मैं यहीं पर लटका हुआ हूँ। मैं और मेरे प्रभु मेरे साथ हैं।
अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो इस बार मैं सच में कूद जाऊंगा। 1 2 3 4। माधव, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी माधव। तुम नीचे आ जाओ माधव, प्लीज। मैं और ये बात आपके मुंह से सुनना चाहता था। मैं और मेरे प्रभु दोनों जन नीचे आ रहे हैं। दिल में माधव का प्यार लिए आपसे शादी करना ठीक नहीं है। इससे तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। हेमा। माधव, माधव, क्या हुआ? बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया? हेमा और श्रीपति की शादी के लिए घर वालों ने एक शुभ मुहूर्त निकाला है। क्या? अब देखो क्या होता है। ये देखो। क्या हुआ? ये लेटर लिखकर हेमा कहीं चली गई। सच में? हाँ सच है माधव। हेमा ने मना कर दिया तो श्रीपति बाबू ने गुस्से में किसी दूसरी लड़की से शादी करने के लिए अब फैसला कर लिया है, जो उनकी कॉलेज में टीचर है। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। श्रीपति को हर हाल में हेमा जी से शादी करनी ही होगी। ये कैसे हो सकता है माधव? हेमा तो कहीं नदी में कूदकर नहीं, ऐसा मत बोलिए। देखो तुम एक काम करो, भगवान इतना बड़ा अन्याय नहीं करेंगे। तुम जाकर कैसे भी हेमा जी को ढूंढो, वो यहीं कहीं मिल जाएंगी। मैं यहाँ से किसी तरह से बाहर आकर श्रीपति जी से बात करने जाऊंगा, ठीक है? कितने दिनों के बाद मिला। अरे छोटू, कैसा है? आओ माधव, तुम्हारा इंतजार था। सुनिए, मालकिन कहाँ है? कैसी हैं? मुझको मिलवाइए ना उनसे।
हम ये क्या सुन रहे हैं कि आप किसी और से शादी करने जा रहे हैं? ये अन्याय आप नहीं कर सकते। आप ऐसा अन्याय हेमा जी के साथ मत करिए। हम आपसे सच कह रहे हो माधव, हेमा मुझे पसंद नहीं करती, शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसने मरने की कोशिश की। मैं उसे बचाकर यहाँ पर ले आया और मैं दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ। मुझसे ये झूठी खबर मैंने तुम तक इसलिए पहुँचाया ताकि तुम यहाँ आओ। तुम कहते हो ना कि हेमा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो जैसा मैं बोलूं वैसा करो। अगर तुम्हारे दिल में हेमा के लिए जगह है तो गोदावरी नदी में तुम दोनों ने आज मंगल स्नान कर लिया। माधव, हम करीबी रिश्तेदार होने के बाद भी कुछ भी नहीं कर सके। तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था हेमा से, फिर भी तुम उसका साथ अंत तक देते रहे और यहाँ भी आ गए। देखो बेटा, तुम्हारा प्रेम कितना पवित्र है हेमा के लिए, ये हम आज जान गए हैं। मुझे तो लगता है कि तुमने हेमा के लिए ही जन्म लिया है इस दुनिया में। हेमा को अपना लो बेटा। हाँ माधवा, भैया ने जिस दिन तुम्हें अपनी सारी कविता सौंपी उसी दिन तुम्हें अपना बेटा स्वीकार कर लिया था। अगर हेमा के साथ 7 फेरे ले लो तो मेरे भैया के आत्मा को शांति मिलेगी। ये कभी नहीं, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जाति के बारे में सोच रहे हो? क्यों, श्री कृष्ण भगवान भी तो यादव थे। उन्होंने भी तो छत्री लड़की से, राजा कन्या रुक्मणी से शादी नहीं की। तुम क्या छत्री से कम हो? आप कितना भी कुछ भी कहिए, लेकिन मेरा दिल अंदर से नहीं मान रहा है। आपको मेरी बात माननी ही होगी। आप हेमा जी से शादी कर लीजिए। ठीक है, तुम इतना जिद कर रहे हो जबकि जानते हो कि हेमा के दिल में तुम हो। इतना जोर देने के बावजूद मैं हेमा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पता है हेमा 2 दिन के बाद किस तरह नजर आएगी, ये देखो। तुम्हें मिलाने की तो भगवान की इच्छा है। प्यार में बहुत शक्ति है। तुम दोनों पार्वती और शंकर की तरह एक दूसरे के लिए बने हो।